हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और आज की नए चैप्टर में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार ऐसे। लेकिन ऐसे को शुरू करने से पहले हमें जानना है हमारे राइटर के बारे में, जिनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये वर्ल्ड फेमस है अपने एक उपनाम या अलियास के लिए, जिनको इलिया कहा गया। चार्ल्स लैम्ब को इलिया कहा गया और इलिया के नाम से इतने जिन्होंने भी जितने भी सारे ऐसे लिखे वो सारे के सारे इलिया के नाम से पब्लिश हुए। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब एक ऐसी शख्सियत थी, डिमेंटेड होने के बावजूद भी या मेंटली इल या सिक होने के बावजूद भी बहुत अच्छे राइटर रहे। विलियम शेक्सपियर के लगभग ये मान लीजिए कि इनका जो प्रभाव है विलियम शेक्सपियर का प्रॉपर इन पर रहा। मैकबेथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये इनके समकालिक रहे। ठीक है ना, रॉबर्ट सदे वगैरह के समकालिक रहे। और इनकी जो बहन थी, ठीक है ना, मैरी, वो भी डिमेंटेड थी, पागल थी। अब उसकी भी वो भी बहुत बढ़िया राइटर थी। दोनों ने बहन भाइयों ने मिलकर के कई सारी पोइम्स लिखी, बहुत कम मतलब कॉम्बिनेशन में पोइम्स, कुछ कई सारी चीज़ें इन्होंने कंपोज की। तो चलो शुरू करते हैं, इलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, चार्ल्स लैम्ब के बारे में जान लेते हैं। बढ़िया शानदार यहाँ इमेज है इनकी। अब देखते हैं आज की क्लास में मेरे लिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, हमने इस क्लास को 3 भागों में बांटा है। पहली क्लास में ये छोटी सी क्लास है और उसके अंदर मैं आप लोगों को चार्ल्स लैम्ब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास के अंदर ये जो पूरा की पूरा ऐसे है, काफ़ी बड़ा है, लगभग 1-1.25 घंटे के लगभग की क्लास या 1.25-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो इस वजह से उसको मैं सेपरेट एक कंप्लीट क्लास देंगे तो सेपरेट क्लास लग जाएगी। और तीसरी क्लास में विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और नए महत्वपूर्ण बनने वाले सारे प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इस क्लास को 3 भागों में बांटेंगे, जैसे हम हर क्लास के लिए करते आए हैं। ठीक है, आपके जो ये जो अपना आर्टिकल है, ऐसे है, जिसका नाम है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इलिया के बारे में जानते हैं। वैसे दरअसल द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चिमनी स्वीपर्स की प्रशंसा में। प्रशंसा इन्होंने की है। चिमनी स्वीपर, जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स होते हैं, अब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में या बड़े बड़े देशों में चिमनी लगी हुई होती है, उनको साफ़ करने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके बारे में उसने प्रेज करके बोला है। बढ़िया, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत बढ़िया ऐसे है। तो शुरू करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन को। देखिए, जिस शख्सियत के आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले इस इमेज में, वो है चार्ल्स लैम्ब और द इलियाज एसेइस्ट, इसको बोलते हैं द इलिया एसेइस्ट। ठीक है ना, इसके नाम से, इलिया के नाम से बहुत फेमस रहे, वर्ल्ड फेमस रहे। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, सबसे पहले हम इनकी बर्थ को जानते हैं, बर्थ कब हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 1775। जॉन कीट्स लगभग इनके समकक्ष काल में रहे, पीवी शैले इनके समकक्ष समय में रहे। तो ये उस समय के हैं जब आपका रोमांटिक एज चल रहा था। रोमांटिक एज चल रहा था, नेचर के बारे में लोग लिख रहे थे, तो इन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ अपने एसेज के अंदर किया है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड आई इन हिज एसेज। आई यूज करने वाले सबसे पहले थे ये। डाइड दिसंबर, और ये दिसंबर में मरे, 27 दिसंबर को 1834 में एडमोंटन में। कहाँ मरे? एडमोंटन में मरे। 1834 में इनकी डेथ हो गई और 1775 में इनका जन्म रहा। अब लगभग अगर अपन देखें तो इनका जो जीवन काल है वो लगभग कितने सालों का रहा होगा? देखिए, यहाँ पर 25 साल आपके ये हो गए और 34 साल आपके ये हो गए। तो अब इनको जोड़ लीजिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा कि भैया कितने साल के रहे थे ये, बताइए। यहाँ पर ये कितने साल के रहे? लगभग 60 साल के होकर के ये एक्सपायर हुए थे। इनका 60 साल का जीवन काल रहा था। इनके ऑक्यूपेशन देखो, ये पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे और निबंधकार भी थे। सबसे ज़्यादा फेमस रहे ये एसेइस्ट के रूप में। इन्होंने अपने एसेज जो लिखे थे वो एक शूडोनिम में लिखे थे, एक छद्म नाम उन्होंने अपनाया था, और उसको अलियास भी उर्फ नाम कह सकते हैं अपन उसको। वो शूडोनिम क्या था, इनका झूठा नाम क्या था, वो उन्होंने काल्पनिक नाम अपनाया था, वो था इलिया। नोटेबल फॉर इज विट, वो अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटी है, विट मानी यहाँ पर बोलने की क्षमता, स्पीकिंग एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे या जाने जाते थे। स्पीकिंग एबिलिटी, वो अपनी स्पीकिंग एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। ह्यूमर के लिए, हास्य के लिए, एंड ह्यूमैनिटी इन राइटिंग, और अपनी लेखनियों में, अपनी रचनाओं में वो मानवता के बारे में काफ़ी जिक्र किया करते थे। अगला देखेंगे, दरअसल ये जॉन लैम्ब के बेटे थे। जॉन लैम्ब एक क्लर्क थे, जॉन लैम्ब के ये बेटे थे और एलिजाबेथ फील्ड के ये बेटे थे। मतलब एलिजाबेथ इनकी माँ थी और लैम्ब जो थे
जॉन लैम, वो इनके फादर थे, क्लर्क थे। एलिजाबेथ फील्ड की मौत का कारण इसकी बेटी बनी। मैरी ने क्या किया, गुस्से में आकर के, मैरी थोड़ी पागल तो थी, गुस्से में आकर के माँ के सीने में चाकू घोंप दिया और माँ को मार दिया। किसने? इसकी बहन मैरी ने। और प्रोटेक्ट किया किसने? लैम ने। लैम को प्रोटेक्ट करना पड़ा, चाकू उसके हाथ से छीन लिया और उसको मतलब कुल मिला के प्रोटेक्ट किया। और लास्ट टाइम में उसकी सेवा भी की। बेचारे ने, चार्ल्स लैम ने कभी शादी नहीं की, अनमैरिड रहा, रह करके एक प्रेम भी हुआ लेकिन मामला सेट नहीं हुआ। यंगर ब्रदर ऑफ मैरी लैम, मैरी लैम के छोटे भाई थे जिन्होंने उनके साथ बहुत सारी रचनाएं कोलैबोरेट करके लिखी है, एक साथ सामंजस्य के साथ लिखी है। स्ट्रगल किया इन्होंने मेंटल इलनेस से, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त रहे, काफ़ी बीमार रहे, लेकिन 6 सप्ताहों की बीमारी के बाद ये रिकवर हो गए। टुक केयर ऑफ हिज सिस्टर, उन्होंने अपनी जो सिस्टर थी है ना, जो मदर की किलर भी रही, जिनका नाम मैरी है, उनकी बहुत ज़्यादा देखरेख की, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखा। इन्होंने खुद ने भी एक क्लर्क के रूप में काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और लगभग कितने साल तक काम करते रहे? 30 साल तक इन्होंने क्लर्क के रूप में वहाँ काम किया, लंबी सेवाएं दी थी। 60 साल के जीवन में लगभग 30 साल तक के लिए काम करना ये बड़ी बात है। इन्होंने कोलैबोरेट किया मैरी के साथ ऑन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज, जो कहानियाँ लिखी थी इन्होंने शेक्सपियर के नाटकों पर, और उनमें मैरी के साथ इसने कोलैबोरेट करके सारी रचनाएं लिखी। मैरी इनकी सिस्टर थी। आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना है, आपको याद रखना है अनमैरिड पोएट कौन थे। अब अनमैरिड राइटर कौन थे, अनमैरिड एसेइस्ट कौन थे, तो आपको याद रखना है चार्ल्स लैम थे। आपके जो फ्रांसिस बेकन थे, उन्होंने तो शादी की थी लेकिन इस भाई साहब ने नहीं की थी। आगे देखना, जो एसेज ऑफ एलिया है उनका बुक कब पब्लिश हुआ था? वो 1823 में पब्लिश हुआ था, एसेज ऑफ एलिया। और जो लास्ट एसेज ऑफ एलिया है, इसके नाम से एक और उन्होंने बुक पब्लिश करवाई थी, वो 1823 यानी इनके 10 साल बाद रीपब्लिश हुई या पब्लिश हुई। इनका जो राइटिंग स्टाइल क्या रहा, इनकी थीम्स क्या रही, उस पर विचार करते हैं कि इनका लेखन की शैली कैसी थी, और उनके जो थीम्स थे, आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, वो किस चीज़ पर ज़्यादा होते थे। अगर इनकी लेखन शैली के बारे में बात करें, ये मैरी और चार्ल्स हैं, लैम है, और इन दोनों ने मिल करके द वर्क्स, जो रचनाएं लिखी हैं, वो सारे की सारे वॉल्यूम 1 to 6 में है। ये किसके लिए जाने जाते थे? ये अपनी कॉन्वर्सेशनल एंड पर्सनल ऐसे स्टाइल के लिए जाने जाते थे। मतलब जब ये लिखते थे ना, तो ऐसा लगता था बात कर रहे हैं आपसे, मतलब ऐसा लगता था मतलब ये बिट इनके अंदर है कि एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग है बहुत ज़्यादा। ये आर्टिकुलेटरी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं, बोलते बोलते लिखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे हमसे बात कर रहे हैं। इनकी जो थीम्स में नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें हैं, बार बार अपने अतीत में चले जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं। एवरीडे लाइफ के बारे में भी ये लिखते हैं, हर रोज़ के जीवन के बारे में भी ये लिखते हैं, हास्य के बारे में लिखते हैं, और ह्यूमन फ्रैलिटी मतलब मानवीय कमजोरी के बारे में भी ये लिखते हैं कि मानव जो है अंदर से बहुत कमज़ोर है। मानव कंप्लीटली क्या है? कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है भाई साहब मानव। आगे देखो, इन पर रोमांटिसिज्म का प्रभाव तो पड़ा, नेचुरलिज्म का प्रभाव तो पड़ा, प्रकृतिवाद का प्रभाव तो पड़ा, कि टोटल प्रकृति पर आधारित तो नहीं थे, लेकिन हाँ एसेज के अंदर नेचर तो आता ही है। और द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में भी यहाँ पर आपको नेचर देखने को मिलेगा, सासाफ्रास ट्री, और वहाँ नेचर के बारे में कुछ सीजन वगैरह भी बताता है, वेदर के बारे में, कुल मिला के नेचर का डिस्क्रिप्शन मिलता ही है। अगला देखना, इनका स्ट्रगल, इनकी लेगेसी क्या थी, इनका स्ट्रगल कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हिज स्ट्रगल इन हिज लाइफ। तो पर्सनल स्ट्रगल्स एंड लेगेसी के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के इनका जो स्ट्रगल रहा वो अल्कोहलिज्म के साथ रहा, मतलब मदिरापान इनके काफ़ी जीवन में बना रहा, और मानसिक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इनको काफ़ी रहे, ठीक है ना, दिमाग से प्रॉब्लम रही इनको बहुत ज़्यादा। लेकिन 6 सप्ताहों में ये मतलब एक हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, लेकिन 6 वीक्स में वो वहाँ से बाहर भी आ गए। इन्होंने अपने पूरी लाइफ अपनी बहन की केयर करने में निकाल दी ज़्यादातर, और इन्होंने शादी नहीं की। रिमेंबर्ड फॉर इज ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना त्याग कर दिया अपनी सिस्टर के लिए, बहुत बड़ी बात है। अपनी स्पीकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने लिटरेचर को दिया, साहित्य को जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए बहुत फेमस है। ये इन्फ्लुएंस हुए लेटर बाद में लेटर राइटर के रूप में, लाइक वर्जीनिया वुल्फ एंड E.M. फॉरेस्टर। ये इन्फ्लुएंस लेटर राइटर, वो इनके बाद वाले जो लेटर राइटर, ये प्रभावित नहीं हुए, बल्कि इन्होंने प्रभावित किया बाद वाले जो लेटर राइटर्स हैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ को बहुत प्रभावित किया, E.M. फॉरेस्टर को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। तो एक छोटा सा ब्रीफ हमने डिस्क्रिप्शन देखा है किसके बारे में, चार्ल्स लैम के बारे में। अब अगर ये क्लास हमारी और उस वाली क्लास में जुड़ जाती तो ये करीबन 15 मिनट वो क्लास लंबी हो जाती।
अब हम उसमें प्रॉपर टेक्स्ट पर फोकस कर पाएंगे, थोड़ा सा उसमें जानेंगे कि वो कब लिखी गई, प्रॉपर उसके बारे में जानकारी रखेंगे और जानकारी रख करके और जो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है उसके बारे में डिटेल्ड हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।